जय जय श्री श्याम। स्वागत है आपका बाबा खाटू श्याम कथा चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं उन पावन कथाओं को जो दिल को छू जाती हैं और भक्ति से भर देती हैं। आज की कथा है खाटू श्याम जी के 3 बाण। ये कहानी सिर्फ एक वीर योद्धा की नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त, त्यागी और ज्ञानी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, बारबरीक का जन्म और वीर वंश। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलवान थे भीम, और भीम के पुत्र थे घटोत्कच, राक्षसी शक्ति वाले पर बेहद निष्ठावान। घटोत्कच के पुत्र का नाम था बारबरीक। बारबरीक बचपन से ही अद्भुत पराक्रमी थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें धर्म, नीति और भक्ति की शिक्षा दी। वो वीर तो थे ही, साथ ही बड़े शांत और दयालु स्वभाव के भी थे। भाग 2, शिव भक्ति और 3 दिव्य बाण। बालक बारबरीक भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 दिव्य बाणों का वरदान दिया। साथ ही एक धनुष भी प्रदान किया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था, दूसरा बाण उन्हें समाप्त कर सकता था, तीसरा बाण सब कुछ यथास्थान वापस ला सकता था। मतलब अगर कोई युद्ध हो तो बारबरीक केवल 3 बाणों से ही युद्ध का फैसला कर सकते थे। भाग 3, वचन, हारने वाले पक्ष का साथ। लेकिन बारबरीक सिर्फ बलशाली नहीं, न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने एक वचन लिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। उनका मानना था कि कमजोर को सहारा देना ही असली वीरता है। यह वचन उनके लिए कानून था, और इसी वचन ने उन्हें महाभारत की सबसे बड़ी परीक्षा में ला खड़ा किया। भाग 4, महाभारत युद्ध की तैयारी। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध की तैयारियां हो रही थीं। पांडव और कौरव आमने सामने थे। बारबरीक ने भी युद्ध देखने की ठानी। अपना घोड़ा सजाया, धनुष बाण उठाया और चल पड़े युद्ध भूमि की ओर। लेकिन रास्ते में उन्हें एक साधारण ब्राह्मण ने रोक लिया, जो और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। भाग 5, कृष्ण और बारबरीक का संवाद। कृष्ण ने बारबरीक से पूछा, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? बारबरीक बोले, जो पक्ष हार रहा होगा उसका, क्योंकि मेरा वचन है कि मैं हमेशा हारने वालों का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए कि अगर बारबरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो भी पक्ष कमजोर होगा बारबरीक उसके साथ चले जाएंगे और फिर वह पक्ष भी शक्तिशाली हो जाएगा। इस तरह युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। भाग 6, सिर का दान, सबसे कठिन परीक्षा। कृष्ण ने तब बारबरीक से एक दान मांगा। हे वीर, क्या तुम अपना सिर दान कर सकते हो? बारबरीक मुस्कुराए और बोले, प्रभु, जब आप जैसे भगवान सामने खड़े हों तो शरीर और प्राण क्या चीज हैं? ये तो पल में समर्पित हैं। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपना सिर काटकर दान कर दिया। कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचे टीले पर रखा ताकि वो पूरा महाभारत युद्ध देख सकें। भाग 7, युद्ध के बाद का संवाद। 18 दिन चले। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण फिर बारबरीक के पास आए और पूछा, तुमने पूरी लड़ाई देखी? बताओ, सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बारबरीक बोले, प्रभु, मैंने देखा कि हर बाण आपकी आज्ञा से चल रहा था। हर रणनीति आपके इशारे पर बन रही थी। असली योद्धा तो आप हैं, बाकी सब तो निमित्त हैं। भाग 8, खाटू श्याम, रूप में पूजन। बारबरीक के इस उत्तर से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारा त्याग अमूल्य है। आज से तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे, खाटू श्याम के नाम से। इस प्रकार वह वीर बारबरीक बन गए खाटू श्याम बाबा, जिनका आज तक राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नगरी में भव्य मंदिर है। भाग 9, 3 बाणों का रहस्य और जीवन की सीख। खाटू श्याम बाबा के 3 बाण केवल अस्त्र नहीं हैं, ये जीवन के 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला बाण, संकल्प, सही सोच, सही इरादा। दूसरा बाण, क्रिया, सही कर्म, सही दिशा में प्रयास। तीसरा बाण, विवेक, बुद्धि, संयम और संतुलन। इन तीनों के बिना कोई भी जीवन यात्रा सफल नहीं हो सकती। भाग 10, समापन। जय श्री श्याम। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जिसमें त्याग हो, वचन का पालन हो और भगवान पर पूर्ण विश्वास हो। बारबरीक जैसे योद्धा इतिहास में विरले होते हैं।
और जब वो भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं तो बन जाते हैं बाबा खाटू श्याम। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें, जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक मत करें, अपने मित्रों के साथ शेयर मत करें और चैनल बाबा खाटू श्याम कथा मांड को सब्सक्राइब मांड करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय जय श्री श्याम। नमस्कार।